हेलो दोस्तों। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक हमारे देश में पॉवर्टी देखने को मिलती है। हमारे देश में पूरी पॉपुलेशन में से हर एक चौथा आदमी गरीब है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के पुअर पीपल में से 3% पीपल आपके इंडिया में रहते हैं। और अगर हम बात करें 2011-12 पॉवर्टी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 270 मिलियन पीपल आज भी इंडिया में गरीबी में जी रहे हैं। आखिर पॉवर्टी की सही डेफिनेशन क्या होती है और हमें पता कैसे चलता है कि कौन पीपल पुअर है और कौन पीपल पुअर नहीं है? आखिर वर्नेबल ग्रुप कौन और कहां पर रहते हैं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहले पॉवर्टी का सही मीनिंग क्या होता है? पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर पीपल एबल नहीं होते हैं कि वह अपने बेसिक नीड को भी फुलफिल कर सके। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के रखा है जिसे पॉवर्टी लाइन कहते हैं। बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में जो आदमी 1060 रुपीज से कम कमाता है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, मतलब वो पुअर कंसिडर होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई आदमी 1060 रुपीज से ज्यादा कमाएगा तो वो अबव पॉवर्टी लाइन आएगा और वो पुअर कंसिडर नहीं होगा। अगर यही सिस्टम हम अर्बन एरिया में अप्लाई करें तो वहां पर जो आदमी 1286 रुपीज से कम कमाएगा वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, यानी वो पुअर कंसिडर होगा। अगर वही आदमी 1286 रुपीज से ज्यादा कमाएगा तो वो अबव पॉवर्टी लाइन और वो पुअर कंसिडर नहीं होगा। दोस्तों, अर्बन एरियाज में प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर महंगाई भी ज्यादा होती है, और रूरल एरिया में प्राइस इसलिए कम है क्योंकि वहां पर महंगाई भी कम होती है। अब हम बात करते हैं कि एक दिन में एक आदमी को कितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। इसको हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर कोई आदमी रूरल एरिया में रहता है तो उसे एक दिन में 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर वही आदमी अर्बन एरियाज में रहता है तो उसे एक दिन में 21 कैलोरीज चाहिए होती है। अब इसका जवाब आप देंगे कि रूरल एरियाज में कैलोरीज ज्यादा क्यों है और अर्बन एरियाज में कैलोरीज कम क्यों है। दोस्तों, हमारी कंट्री में हर 5 साल में एक सर्वे होता है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए कि 5 साल में कितने पीपल पुअर थे और वे कितने बचे हैं। इसको NSSO कंडक्ट करती है। अब दोस्तों, इस डाटा को देखिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि 1993 टू 94 में 44.3% पुअर थे इंडिया के अंदर। और अगर हम बात करें 2004 टू 5 की तो 37.3% पुअर बचे थे पूरे इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें 2011 टू 12 की 21.9% पुअर बचे थे पूरी कंट्री के अंदर। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमारी पूरी कंट्री में पॉवर्टी तेजी से डिक्लाइन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं वर्नेबल ग्रुप के बारे में। बेसिकली वर्नेबल वो ग्रुप होते हैं जिनकी फ्यूचर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है पुअर बनने में, जैसे SC और ST। अब दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि हमारी इंडिया में अलग अलग स्टेट है, और आप ये भी जानते हैं कि उन अलग अलग स्टेट के अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस भी है। इसको इंटर स्टेट डिस्पेरिटी कहते हैं। जैसे बिहार और उड़ीसा ज्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू पंजाब एंड हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला। अब दोस्तों, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी स्टेट में इतनी जल्दी से पॉवर्टी का रिडक्शन देखने को मिला? फर्स्ट, पंजाब एंड हरियाणा में पॉवर्टी की परसेंटेज को डिक्रीज करने के लिए उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन पर अच्छे से काम किया। सेकंड, केरला में उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर, एजुकेशन पर बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से वहां पर पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिला। अब दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि इंडिया की क्या कंडीशन है पॉवर्टी को लेकर। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड की क्या कंडीशन है पॉवर्टी को लेकर। वर्ल्ड की पॉवर्टी को मेजर करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1990 में 33% पुअर थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और 2015 में 10% बचे थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है
कि पॉवर्टी में बहुत तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला है। अब दोस्तों एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। अगर हम चाइना की पॉवर्टी के बारे में बात करें, 1981 में इसकी पॉवर्टी थी 88.4% और अगर हम बात करें 2005 आते आते इसकी पॉवर्टी रेट हो गया 44.3%। और अगर हम बात करें 2015 की तो इसकी पॉवर्टी रेट हो गया 0.7%। मतलब देख रहे हैं आप कितनी तेजी से पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है चाइना के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या कोशिश है पॉवर्टी को लेकर। फर्स्ट, ये तो आप जानते ही होंगे कि पहले हमारी कंट्री अंग्रेजों की गुलाम थी, जिनकी बुरी बुरी पॉलिसीज ने हमारी कंट्री का डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान किया। सेकंड, हमारी कंट्री में क्या होता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है और कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रिसोर्सेज एंड मनी। थर्ड रीजन ये है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।